हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल डीवी वर्ल्ड। तो कल जो मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था उस पर आप सभी लोगों का बहुत सारा प्यार मिला। सबसे पहले तो इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे मैंने कल आपको बताया भी था कि अब नीट का एग्जाम हो या फिर बोर्ड्स का एग्जाम हो, इसके लिए अब हमारे पास समय जो है वो बहुत ही लिमिटेड है, यानी कि 9 to 10 मंथ दोनों ही एग्जाम को लेकर के बचे हुए हैं। तो अब जो ये समय आ रहा है, अब ये पढ़ाई स्टार्ट करने का बेसिकली समय आ रहा है। तो सबसे पहला बात कि जैसा कि आपको आज बोर्ड पर दिख रहा हो कि हाउ टू मैनेज नीट एंड बोर्ड्स एग्जाम टुगेदर, है ना। तो नीट और बोर्ड दोनों ही एग्जाम को एक साथ अगर मैनेज करे तो करे कैसे। तो इसको मैंने 3 पार्ट में बनाया है। पहला पार्ट क्या पढ़े, पहला पार्ट कौन सा है, क्या पढ़े। सेकंड पार्ट इज द कैसे पढ़े, और थर्ड पार्ट इज द कब पढ़े। तो ये 3 पार्ट में ये पूरे डिटेल में आपके पास वीडियो आएगा। क्या पढ़े, कैसे पढ़े और कब पढ़े। बस इस तीनों पार्ट को आप देखो अच्छे से, और आपका जितना भी मन में डाउट होगा, वॉटेवर जो भी डाउट होगा, वो सारी ही आपकी क्लियर हो जाएगी, है ना। उसके बाद एक्स्ट्रा में आपको एक जो चीज और करना पड़ेगा, वो टेस्ट लगाना पड़ेगा। वो टेस्ट सीरीज या फिर नीट रिलेटेड हो या फिर वो आपके बोर्ड रिलेटेड हो। जैसे बोर्ड रिलेटेड में होता है टेस्ट में कि आपको आंसर राइटिंग आनी चाहिए, है ना। नीट में होता है कि एमसीक्यू होता है, तो उस दोनों का ही प्रैक्टिस होगा। लेकिन पहले जो पढ़े, अरे टेस्ट तो हम तब देंगे ना, पहले पढ़े। तो पढ़ना पहले है, उसके बाद टेस्ट देना। तो पहले पढ़े कैसे, उस रिलेटेड ये वीडियो है। मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ, ये वीडियो जो 12th क्लास के स्टूडेंट है वो भी देख सकते हैं, और जो ड्रॉपर है वो भी देख सकते हैं। दोनों के लिए ये वीडियो है। ड्रॉपर के लिए जो काम की चीजें नहीं होगी वो उनको छोड़ दे, लेकिन 12th वाले के लिए तो जितना लिखा हो वो सारी ही काम की चीजें है, तो वो कुछ भी मिस ना करे। हाँ, ड्रॉपर जो होंगे वो जो उनको लगे कि हमारे जरूरत की चीजें नहीं है, वो उनको स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहली बात, पार्ट 1 क्या पढ़े में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स में सबसे पहला बात, और दूसरी बात मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जिस स्टेप में लिखा हुआ, जिस जिस भी स्टेप में ये सारी बातें लिखी हुई है, आपको जस्ट इसी स्टेप में फॉलो कीजिए। मैं ये बातें इसलिए बोल रहा हूं इस स्टेप में फॉलो करने के लिए कि अगर आपने सीक्वेंसली इसी स्टेप को फॉलो किया ना, तो आप कोई भी सवाल बनाओगे, कोई भी क्वेश्चन बनाओगे, आप कहीं भी नहीं अटकोगे। ये मेरा वादा है आपसे। क्यों? क्योंकि अगर मैंने इस सीक्वेंस को इस तरह से सेट किया है, इस तरीके से बनाया है कि बच्चा का फ्लो जो है एकदम स्मूथ चले। बच्चा को कहीं पर भी ये फील ना हो कि अरे हमें ये कंसेप्ट नहीं आ रही है, ये कंसेप्ट नहीं। इस सीक्वेंस को इस तरह से मैंने सेट किया कि बच्चे का पहले ब्रेन खुले, कंसेप्ट समझे, फिर कंसेप्ट को निचोड़े और फिर पीवाईक्यू लगाए, जिससे कि बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप जो इस सीक्वेंस को फॉलो करना है ना, जैसे स्टेप में लिखा हुआ है वैसे ही करना, उससे आपको बहुत ही बेनिफिट होगा, ये मेरा वादा आपसे। तो आइए एक एक करके हर एक सब्जेक्ट के बातों को हम लोग देखने का काम करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स में नंबर 1 में आपको देखना है लेक्चर। लेक्चर जिस भी टीचर का आप देख रहे हैं, है ना, वो ऑफलाइन अगर कोई कोचिंग कर रहे हैं उनका भी चलेगा, ऑनलाइन अगर कोई क्लास कर रहे हैं जिस भी कोचिंग का, वो भी चलेगा। हाँ, लेक्चर में एक बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ बच्चों, कि जिस भी टीचर से आप पढ़ना ना, उन पर फेथ रखना, विश्वास रखना, पूरे साल रखना। क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं ना, 5 दिन इन टीचर का लेक्चर देख लिया, 5 दिन उन टीचर का लेक्चर देख लिया, 5 दिन अलग टीचर का लेक्चर देख लिया, तो उससे होता है क्या है कि बच्चे का फ्लो बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से बाद में उसको कंसेप्ट में समझना में बड़ी मुश्किल होती है। क्योंकि हर एक टीचर से जरूरी नहीं कि हमारा फ्रीक्वेंसी मैच हो। टीचर सभी बेस्ट होते हैं, बस डिपेंड करता है कि आपका फ्रीक्वेंसी किस टीचर के साथ मैच कर रहा है। इसलिए जिस भी टीचर को पकड़ना, उसके साथ पूरे साल बिताना, उन्हीं से पूरा कंसेप्ट पढ़ना, है ना। ये बात मैं बता देता हूँ। तो फिजिक्स में सबसे पहले आप लेक्चर देख लेना। जिन भी टीचर का आपको देखना, सभी टीचर बढ़िया है। अगर आप बोलोगे तो मैं अगले वीडियो में आपको कुछ टीचर्स के भी नाम बता दूंगा, है ना। तो सबसे पहले आप लेक्चर देख लेना। सेकंड में आप नोट्स कर लेना। हाँ, नोट्स बहुत अच्छे से बनाना। अच्छे से बनाने का ये नहीं कि उस पर चित्रकला कर दिए, नहीं। अच्छे से बनाने का मतलब साफ बनाना। शॉर्ट नोट्स का मतलब ये होता है कि उसको शॉर्ट में जो मेन मेन बातें उसको लिख लेना नोट्स में, है ना। तो नोट्स को अच्छे से बनाना, रफ में मत बनाना, अच्छे से बनाना, ज्यादा उस पर घचपस मत करना, इसलिए। फिर तीसरा में एनसीईआरटी, मोस्ट 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 बाइबल, जिसको नीट का भी कहते हैं, बोर्ड्स एग्जाम का भी कहते हैं। एनसीईआरटी को बहुत बारीकी से, बहुत डिटेल में मैं एक वीडियो में ये भी बताऊंगा कि एनसीईआरटी को डिकोड कैसे किया जाए, एनसीईआरटी को कैसे पढ़ा जाए। खैर, अभी देखते हैं। लेक्चर देखेंगे आप, सेकंड में नोट्स देखेंगे आप, थर्ड में एनसीईआरटी को कवर अप करेंगे आप, फोर्थ में मॉड्यूल। मॉड्यूल ये नीट के जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए जरूरी है ना। जो सिर्फ बोर्ड्स देना चाहते हैं वो मॉड्यूल को स्किप कर सकते हैं, लेकिन जिस भी कोचिंग में आप पढ़ते हैं या फिर आप चाहेंगे तो ऑनलाइन भी मॉड्यूल आपके घर में आ जाता है। पर सब्जेक्ट का मॉड्यूल होता है, जैसे फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, है ना। तो आप वो मंगा करके आप आराम से इससे घर पे बना सकते हैं। तो लेक्चर है, नोट्स है, एनसीईआरटी है, मॉड्यूल है। फिर 5th नंबर पे नीट्स पीवाईक्यू। नीट का जो पीवाईक्यू है, मिनिमम मिनिमम आपको जो है 2015 तक का पीवाईक्यू बनाना ही बनाना है, मस्ट है। 2015 तक का पीवाईक्यू बनाइए। अगर उसके पीछे का भी बनाना चाहते हैं, एज योर चॉइस, है ना, बना सकते हैं, लेकिन 2015 तक का कम से कम पीवाईक्यू आप बनाना ही बनाना। फिर आता है बोर्ड्स पीवाईक्यू। बोर्ड्स पीवाईक्यू का भी सेम कंसेप्ट है, 2015 तक का आपको बनाना ही बनाना है।
फिर आता है साइड बुक। अच्छा, फिजिक्स में बहुत बच्चों का ये भी होता है ना कि हमें थोड़ा एक साइड बुक मिल जाता तो हमारा रैंक इंप्रूव हो जाता। जैसे कि बच्चे होते हैं ना कि उनको 1 to 100 तक का रैंक चाहिए, तो 1 to 10 तक में रैंक चाहिए। तो अगर आपके पास इतना करने के बाद, मेरी बातों को गौर से, समझदारी से, ध्यानपूर्वक सुनना बच्चों, अगर आपको इतना करने के बाद अगर तब भी आपके पास साइड समय बच रहा, एक्स्ट्रा समय बच रहा, तो फिर आप फिजिक्स में एस सी वर्मा बना सकते हो। वन ऑफ द मोस्ट 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 फेमस बुक जो है नीट के बच्चों के लिए वो एस सी वर्मा है। एस सी वर्मा मैंने भी बनाया है, इतना डिटेल बुक है, इतना अच्छा बुक है कि मैं क्या ही बताऊं। तो अब साइड बुक में एस सी वर्मा बेस्ट बुक है, इसके अलावा आप जो भी जाओ, लेकिन मेरे अंदाज से तो एस सी वर्मा ही द बेस्ट। तो ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये 6 स्टेप जो है ये बहुत जरूरी है। लेक्चर, नोट्स, एनसीईआरटी, मॉड्यूल, नीट पीवाईक्यू, बोर्ड पीवाईक्यू और साइड बुक में आप चाहे तो एस सी वर्मा बना लेना। ये तो हो गई फिजिक्स की बात। अब आइए बात करते हैं हम लोग केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में भी सेम, सबसे पहले आपको लेक्चर जाना है, जिनमें टीचर का देख रहे हो, नोट्स से जाना है, प्रॉपर अच्छे से नोट्स बना करके। एनसीईआरटी जाना है, एनसीईआरटी तीनों में ही पढ़ोगे बच्चों, फिजिकल हो केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो। फिजिकल केमिस्ट्री के एनसीईआरटी को बच्चे छोड़ देते हैं, जो कि सबसे बड़ी मिस्टेक है। एनसीईआरटी के फिजिकल केमिस्ट्री का डायरेक्ट सवाल नीट में आता है, वो बोर्ड में भी आता है, डायरेक्ट स्टेटमेंट आ जाएगा। जैसे सॉल्यूशन चैप्टर है ना, केमिकल काइनेटिक्स है, रेडियो एक्टिव डीके वाला, तो बहुत सारी चीजें डायरेक्ट उठ करके आती है नीट में। तो आप एनसीईआरटी को थ्रोली पढ़ोगे, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तीनों में। फिर फोर्थ में आता है आपका मॉड्यूल, वही जो आपको जो कोचिंग से मिला जाए या फिर आप ऑनलाइन मंगा के बना सकते हो मॉड्यूल। फिर 5th नंबर में वही नीट पीवाईक्यू। फिर 6th नंबर पे बोर्ड्स पीवाईक्यू। ये दोनों ही वापस से 2015 तक का मस्ट है, आपको बनाना ही बनाना है मिनिमम। फिर साइड बुक में अगर बात करें तो ऑर्गेनिक के लिए आप साइड बुक में एमएस चौहान पढ़ सकते हो। यस, एमएस चौहान ऑर्गेनिक के लिए बहुत ही अच्छी बुक है। तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप चाहते हो कि हम और ज्यादा जाने, और ज्यादा पढ़े, और ज्यादा जानकारी ले, इन्फॉर्मेशन ले, तो आप ऑर्गेनिक में एमएस चौहान बना सकते हो, बहुत अच्छी किताब है। फिजिकल केमिस्ट्री की अगर बात करें तो एन अवस्थी मतलब नरेंद्र अवस्थी, है ना। एन अवस्थी की बुक जो है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बहुत सारे बुकों के मुताबिक बढ़िया है ना। तो आप ऑर्गेनिक में एमएस चौहान प्रेफर कर सकते हो, और फिजिकल केमिस्ट्री में आप एन अवस्थी को जो है प्रेफर कर सकते हो। ये दोनों ही बुक जो है बहुत ही अच्छी बुक है। बात करते हैं हम लोग बायोलॉजी की, है ना। बायोलॉजी में सबसे पहले आपको क्या करना है, लेक्चर देखना है। लेक्चर जिन भी टीचर का आप देख रहे हैं वो ऑनलाइन देख रहे हैं तो भी बढ़िया, ऑफलाइन देख रहे हैं तो भी बढ़िया, यानी किसी भी कोचिंग में अगर आप पढ़ रहे हैं तो जिन भी टीचर का लेक्चर देख रहे हैं उनके लेक्चर को देखिए। फिर सेकंड में आता है नोट्स बायोलॉजी में भी बनाना इंपॉर्टेंट है। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बायोलॉजी के भी कुछ चैप्टर है, जैसे कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ले लो, जेनेटिक्स ले लो, है ना, या फिर 11th के भी कुछ लास्ट चैप्टर ले लो। तो इन सभी जगहों पर जो है थोड़ा सा हमें नोट्स की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि आप एक्सक्रीटरी ले लो, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, है ना, उस समय भी बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं जो टीचर हमें बहुत डिटेल में अच्छे से समझाते हैं। तो इसी के लिए आपको नोट्स रहेगा, तो आपको किसी भी कंसेप्ट को रिकॉल करना है तो नोट्स से आप इजीली रिकॉल कर सकते हो। तो लेक्चर कर लेना, सेकंड में नोट्स कर लेना, थर्ड में एनसीईआरटी बहुत ही जरूरी है बायोलॉजी के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें से भी जिस लाइन पे आपको पक्का से विश्वास होगा ना, इससे थोड़ी सवाल बन सकता है, वो उसी से सवाल बना देगा। यानी कि एनसीईआरटी का कोई भी एक भी सिंगल लाइन नहीं है जिससे कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि ये मेरे सवाल एज इट इज उठ करके आए नहीं एग्जाम में, वो नीट का एग्जाम हो या फिर वो बोर्ड का एग्जाम हो, दोनों में ही पूछा जाता है ना। तो बायोलॉजी का हर एक लाइन, यहाँ तक कि उसके जो साइंटिस्ट के बारे में डिटेल लिखे होते हैं ना, वो भी आपको पढ़ना है। तो बायोलॉजी में एनसीईआरटी तो एकदम आपको कंठस्थ कर ही लेना है। फिर मॉड्यूल वही रिस्पेक्टिव जिस भी आप कोचिंग से पढ़ रहे हो उनका अगर मॉड्यूल आपको मिल जाए वेल एंड गुड, अगर नहीं मिल रहा है तो आप ऑनलाइन भी मॉड्यूल इजीली मंगा सकते हो, है ना, वो फ्लिपकार्ट से, अमेजॉन से या फिर जो भी अदर वेबसाइट से। फिर नीट पीवाईक्यू इसमें भी सेम टू सेम है कि आपको मिनिमम एंड मस्ट 2015 तक के नीट पीवाईक्यू आपको बनाने ही बनाने हैं किसी भी हाल में, और जो बोर्ड्स के स्टूडेंट है उनको बोर्ड्स पीवाईक्यू बना लेने हैं, वही मिनिमम एंड मस्ट 2015 तक का उसको बनाना। तो ये हो गया बायोलॉजी का लेक्चर, नोट्स, एनसीईआरटी, मॉड्यूल, नीट पीवाईक्यू एंड द लास्ट बोर्ड्स पीवाईक्यू। अब बात करते हैं अदर्स। अदर में जैसे इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, या फिर अदर जो भी सब्जेक्ट बच्चों का है, जैसे किसी में फिजिकल एजुकेशन है, किसी का मैथमेटिक्स है, किसी का कंप्यूटर साइंस है, एक्सेट्रा, में जो भी अदर सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश और अदर्स में, ये पोर्शन जो टॉपर स्टूडेंट है वो स्किप कर दीजिए, आपका काम इसमें हो जाएगा। ये उन बच्चों के लिए है जो कि 12th का एग्जाम इस बार दे रहे हैं, है ना, 2027 में जो 12th का एग्जाम देंगे। तो वो सबसे पहले क्या करें, लेक्चर कर ले। लेक्चर आप कैसे करें, तो आप मान के चलिए बहुत सारे बच्चे स्कूल जा रहे हो, तो स्कूल में जो पढ़ा रहा है उन टीचर से आप पढ़ लो, या फिर कोई बच्चे डमी स्कूल है या फिर स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, या फिर बीएससीबी के बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, या फिर अदर बोर्ड्स के, जो बोर्ड्स तो उनका वही रहता है लेकिन इंग्लिश मीडियम में पेपर देते हैं। तो वो क्या करना कि आप लेक्चर यूट्यूब से देख लेना। अगर आप कमेंट करना, अगर आपको टीचर नहीं समझ पाए कि यूट्यूब से हम किस टीचर से पढ़े, तो आप कमेंट करना, मैं आपके कमेंट को रीड करूंगा और आपको सजेस्ट कर दूंगा कि कौन सा टीचर बढ़िया, आप उनसे पढ़ लो। तो इसमें आप लेक्चर देख लेना, उसके बाद नोट्स बना लेना। नोट्स इंग्लिश में जैसे इंग्लिश लिटरेचर का क्वेश्चन आंसर का नोट्स नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, है ना। ग्रामर में नोट्स बना लेना। ग्रामर में नोट्स इसलिए बना लेना कि कोई भी टीचर कोई भी कंसेप्ट आपको पढ़ाएगा ग्रामर का, जैसे पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, है ना, वर्ब हो गया, वगैरह वगैरह जो भी पढ़ाएंगे, तो उससे आपको नोट्स में वापस से रिकॉल करने में एग्जाम टाइम में बहुत ही मदद मिलेगा।
है ना। सेकंड में रेफरेंस बुक, जिस भी रेफरेंस बुक से आप पढ़ रहे हो ग्रामर में और लिटरेचर में, तो आई थिंक सीबीएसई बोर्ड का सभी का सेम ही चलता है, बाकी जो भी बोर्ड है जो भी उनका रेफरेंस बुक है उनसे आप पढ़ लेना। तो फर्स्ट में आप लेक्चर लिख लेना, सेकंड में आप नोट्स पढ़ लेना, और थर्ड में जो भी आपका रेफरेंस बुक है उसको पढ़ लेना, और फोर्थ नंबर पे आप क्या कर लेना, बोर्ड्स के पीवाईक्यू बना लेना। भाई मिनिमम एंड मस्ट 2015 तक के आपको पीवाईक्यू बनाने ही बनाने हैं। तो यही था बच्चों ओवरऑल कि आपको करना क्या है। देखो मैंने क्या बताया, क्या पढ़े, आपको इससे ज्यादा बच्चों नहीं पढ़ना है। मेरा बिलीव करो, मुझ पर ट्रस्ट रखो, मैं आपको बहुत ही एश्योरेंस के साथ कर रहा हूँ 110% कि आप इतना पढ़ लोगे, मोर देन सफिशिएंट है। इतना पढ़ने के बाद आपको रैंक 1 से भी कोई नहीं हरा सकता। अगर आप चाहो, अगर इतना पूरे ईमानदारी ऑनेस्टी के साथ अगर आप इतना भी कर लेते हो तो रैंक 1 भी आपसे दूर नहीं है, आप रैंक 1 भी ला सकते हो। बस इतना लेकिन जरूर कर लेना। मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ, जिन भी बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। ले लिया स्क्रीनशॉट। तो बच्चों, भाई एंड सभी हमारे दोस्तों, आज की वीडियो मैं यहीं तक रखूंगा, है ना, जिसमें मैंने बताया क्या पढ़े। अब जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें मैं बताऊंगा कैसे पढ़े, है ना। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतजार कीजिए, और सभी को थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। धन्यवाद।